हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन आप स्वयं कर सकते हैं या ई मित्र पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हमारे लिए कैसे लाभप्रद है? इस महामारी और कोरोना दौर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हमें लाभ दे सकती है। इसके लिए हमें डिटेल से इसके बारे में जानना होगा, किसके लिए फ्री है और किसे 850 रुपये सालाना देकर इसको प्राप्त किया जा सकता है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है वो 1 अप्रैल से शुरू की गई है। शुरू है वो 1 अप्रैल से है और 1 अप्रैल से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 अप्रैल से शुरू की गई है और इसका लास्ट डेट है वो ध्यान में रहे कि 30 अप्रैल निर्धारित किया गया है। 30 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको इस योजना से क्या फ़ायदे हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना से, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। परंतु 30 अप्रैल से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है ई मित्र पर या स्वयं आप रजिस्टर कर सकते हैं। स्वयं कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इसमें स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा में आपका 5 लाख तक का बीमा होगा। 5 लाख तक का बीमा होगा आपके परिवार का। स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा होगा, जिसमें 4.5 लाख तक का बीमा यदि आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, आपके ऑपरेशन कराने की आवश्यकता हो गई, तो आप हॉस्पिटल में जाकर इससे जो कार्ड बनेगा और इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी पर्ची आपको ई मित्र से मिल जाएगी। ई मित्र से पर्ची लेकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद में आपको एक कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद में आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में कैशलेस इलाज करा सकते हो। इसकी रजिस्ट्रेशन की पर्ची आपके पास होना ज़रूरी है। लास्ट में जो पॉलिसी का प्रिंट है वो लेना आपको ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 5 लाख का बीमा होगा। 5 लाख में 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारी के लिए रखे गए हैं और सामान्य बीमार हो जाते हैं, जैसे हम 1-2 दिन भर्ती रहे, उसका यदि खर्चा आता है तो वो 50,000 तक शामिल है। सामान्य बीमारी यदि होती है तो वो सामान्य बीमारी 50,000 तक का खर्चा, सामान्य बीमारी 1-2 दिन तक यदि बढ़ती रहती है 50,000 तक का खर्चा उसमें शामिल है। और 4.5 लाख रुपए तक का खर्चा, 4.5 लाख रुपए तक का खर्चा यदि गंभीर बीमारी होती है, ऑपरेशन कराना हो जिसके लिए आवश्यक हो जाता है, उसका इसमें कवर किया जाता है 4.5 लाख रुपए तक का खर्चा, जिसमें कोरोना भी अभी शामिल किया गया है। कोरोना का इलाज कराने में बहुत सारा खर्चा होता है, उसको देखते हुए आप ये योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना ले सकते हो। बहुत से लोगों के लिए फ्री है, बहुत से परिवार हैं उनके लिए फ्री है। मैं बताता हूँ किन के लिए फ्री है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो निःशुल्क, हम निःशुल्क की बात करें मतलब आपको फ्री में बीमा मिलेगा। निःशुल्क आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो आपको निःशुल्क कब बीमा मिल सकता है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना निःशुल्क मिलेगी यदि आप संविदा कर्मी हो। संविदा कर्मी के लिए निःशुल्क बीमा मिलेगा। संविदा कर्मी मतलब 4 लाख संविदा कर्मी हैं राजस्थान सरकार में। राजस्थान सरकार में 4 लाख संविदा कर्मी हैं। संविदा कर्मी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कर्मचारी रखे गए हैं उनके लिए योजना निःशुल्क है, मतलब फ्री है। वो अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में करा सकते हैं, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। अब दूसरी बात करते हैं किसानों की। किसान वर्ग सबसे ज़्यादा अब महामारी है वो गाँव में भी फैल रही है, तो किसान वर्ग को भी अपना बीमा करा लेना चाहिए। किसान वर्ग के लिए भी ये निःशुल्क रखा गया है। किसान में 2 तरह के किसान शामिल हैं। दूसरा आता है किसान। किसान में 2 तरीके के किसान शामिल हैं। एक होता है लघु किसान और एक है सीमांत किसान। एक होता है सीमांत किसान। 2 तरह के किसानों के लिए ये बीमा फ्री है। लघु किसान वह होता है जिसका लगभग 1 हेक्टेयर भूमि होती है। 1 हेक्टेयर का मतलब हो गया लगभग 4 बीघा। लगभग 4 बीघा। यदि आपके पास 4 बीघा ही भूमि है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए ई मित्र पर जाकर। आपका किसी टाइप का पैसा नहीं लगेगा और आपको 5 लाख का बीमा अपने परिवार का फ्री में मिल जाएगा।
सीमांत किसान वह होता है जिसके 2 हेक्टेयर भूमि होती है। 2 हेक्टेयर से कम, मतलब 2 हेक्टेयर का मतलब है, यदि आप नहीं जानते तो 8 बीघा के लगभग। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके 8 बीघा से कम है भूमि, वो किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन से आपको फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल जाएगा। तो जो किसान ये सोच रहे हैं, कई किसान हैं जिनके पास, छोटे किसान हैं, उनके लिए ये योजना फ्री है। मतलब 8 बीघा से कम जिनके पास ज़मीन है उनके लिए ये फ्री है। 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है उनको 850 रुपये सालाना के बीमा के प्रीमियम कटवाना होगा। मतलब 850 रुपये जमा कराने होंगे, फिर ये पूरे परिवार का बीमा बन जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेने होते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा हिट हुई है। राजस्थान में ये योजना बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मेरी आपको सलाह है, एक दोस्त के और एक बैंकर के नाते, कि आप इस योजना का लाभ उठाएं, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और जिनका फ्री नहीं है वो भी रजिस्ट्रेशन उनको भी कराना चाहिए, क्योंकि 1 साल तक हम 5 लाख तक का खर्चा तो कम से कम बचा सकते हैं 850 रुपये का पेमेंट करके। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में यदि डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड ले जाना है। जब भी रजिस्ट्रेशन कराएं आधार कार्ड ले जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आधार कार्ड के साथ जो जन आधार कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जन आधार कार्ड इसमें अनिवार्य ही किया गया है। अब आपके पास यदि जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप आसानी से जन आधार कार्ड बना सकते हैं। यह 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का नंबर होता है, 10 डिजिट का नंबर होता है जन आधार कार्ड, और कुछ नहीं होता है। वो आपका तुरंत बन जाता है। रसीद, यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो इसकी रसीद निकाल लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और इसकी रसीद निकाल लीजिए। ई मित्र से इसकी क्या निकाल लीजिए, रसीद निकाल लीजिए, और उस रसीद के साथ रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। जन आधार कार्ड एक तरह से राशन कार्ड की तरह ही होता है, या बामासा कार्ड चलते थे उनकी जगह है अब जन आधार कार्ड यूज में लिया जा रहा है। तो जन आधार कार्ड बनाना आसान है। ई मित्र पर जाइए, तुरंत जन आधार कार्ड बन जाएगा। जिनको प्रॉब्लम आ रही है, रसीद भी लगाई जा रही हैं, तो रसीद से भी आप काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जन आधार कार्ड अनिवार्य है, जन आधार कार्ड के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो जन आधार कार्ड अपना बना लीजिए, और अभी टाइम है तो तुरंत आप जन आधार कार्ड बना के और इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड और जन आधार कार्ड। यदि किसान है तो आपकी जमाबंदी ई मित्र वाला अपने आप ही क्या है लगा देगा, जमाबंदी अपलोड कर देगा, वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक फ़ोटो और पासबुक की फ़ोटो और पासबुक एक फ़ोटो और एक पासबुक की आपके पास डायरी है, जो बैंक की डायरी है, उसका आपको क्या लेना है, फ़ोटो लेनी है। उसका फ़ोटो कॉपी आपको प्रोवाइड करानी होगी। वो फ़ोटो कॉपी आप प्रोवाइड करा दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हो जाएगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको आधार कार्ड और जन आधार कार्ड देना है, एक फ़ोटो देनी है और पासबुक की आपको फ़ोटोकॉपी देनी है, वो अपलोड करनी है, और इसके बाद में सारी डिटेल से आपको योजना में आप रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य योजना 2011 की जनगणना के अनुसार जिनको राशन मिलता था उनके लिए भी फ्री है, और वो लगभग 1.10 करोड़ राजस्थान में परिवार हैं जिनको 2011 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन मिलता था, उनके लिए भी फ्री है। परंतु उनको भी अपना एक बार रजिस्ट्रेशन चेक कर लेना चाहिए और रजिस्ट्रेशन ई मित्र से करा लेना चाहिए। यदि नहीं कराया है चेक तो उनको भी अपना चेक करा लेना चाहिए, अप्लाई हो गया है या नहीं हो गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1.10 करोड़ परिवार हैं राजस्थान में, उनके लिए ये निःशुल्क है, उनके लिए ये निःशुल्क है। जिनको अभी राशन मिल रहा है, जिनको अभी राशन डिपो से राशन मिल रहा है, उनके लिए निःशुल्क है। उनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ई मित्र से कंफर्म कर लेना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन हो गया या नहीं हो गया है। अब आपका इस 1.10 करोड़ परिवार
में आपका नाम है या नहीं है, इसकी जानकारी आप आयुष्मान भारत की साइट से ले सकते हैं। आयुष्मान भारत वेबसाइट है, उस पर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप पता लगा सकते हैं कि आप राशन 2011 की जनगणना और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। इसमें आयुष्मान भारत की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप लिंक से अपना पता लगा सकते हैं। ये अनिवार्य है जन आधार कार्ड, ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है, वो है जन आधार कार्ड। फ्रेंड्स, आपको पता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख तक का बीमा होता है, 4.5 लाख तक गंभीर बीमारी और 50,000 तक सामान्य बीमारी के केसलेस हम हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। परंतु एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खर्चे कौन कौन से शामिल किए जाएंगे, कौन कौन से खर्चे शामिल किए जाएंगे। हॉस्पिटल के सभी तरह के खर्चे शामिल किए जाएंगे। इन खर्चों में आपने हॉस्पिटल में भर्ती हुए, आप क्या हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उससे पूर्व के भर्ती से पूर्व के 5 दिन पूर्व के खर्चे शामिल किए जाएंगे। हॉस्पिटल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व के खर्चे, आप हॉस्पिटल में रहे वो तो खर्चे शामिल किए जाएंगे, प्लस दवाइयों के वगैरह, डॉक्टर कंसल्टेंट फीस, अदर फीस, मेडिकल फीस, सभी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा आप भर्ती होने के 15 दिन बाद तक के भी खर्चे शामिल किए जाएंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व के खर्चे और भर्ती होने के 15 दिन बाद तक के खर्चे शामिल किए जाते हैं। मतलब आपको भर्ती होने के बाद में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं 15 दिन की, वो वहाँ तक आपके खर्चे इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो अच्छी योजना है। इसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल से यदि इलाज करा रहे हैं तो कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल, यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करा रहे हैं तो कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपको हॉस्पिटल की जानकारी प्राप्त करने के लिए हॉस्पिटल लिस्ट आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना के तहत हमें फ्री में इलाज मिल जाएगा, तो हॉस्पिटल की लिस्ट है वो आपको मिलेगी health.rajasthan.government.in health.rajasthan.government.in पर आप जाइए, वहाँ पर हॉस्पिटल की लिस्ट दी हुई है, प्लस पैकेज भी दिए हुए हैं, अलग अलग बीमारी के कितने तक आपको खर्चे का भुगतान किया जाएगा, अलग अलग पैकेज लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई होती है। इस साइट पर आपको पैकेज लिस्ट भी दी हुई होती है कि आपको किस बीमारी के लिए कितना खर्चा आपको दिया जाएगा। पैकेज लिस्ट देख सकते हैं आप, अपने ज़िले की हॉस्पिटल की लिस्ट देख सकते हैं, उसमें ये चेक कर सकते हैं कि अपने ज़िले का कौन सा हॉस्पिटल इस लिस्ट में शामिल है। नए हॉस्पिटल भी ऐड हो रहे हैं, तो इसकी लिस्ट चेक आप हॉस्पिटल लिस्ट health.rajasthan.government.in पर दी हुई है। यदि आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में खुद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको health.rajasthan.government.in पर लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करें, लिंक पर क्या करें, क्लिक करें, और आप क्लिक करोगे तो इसके बाद में आपके पास SSO ID होगी तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सीधा। यदि SSO ID नहीं है तो आपको SSO ID बनानी पड़ेगी, आपको SSO ID बनानी पड़ेगी SSO.rajasthan.government.in पर जाकर। यदि आपकी SSO ID है health.rajasthan.government.in पर, जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, अप्लाई पर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन के लिए आगे बढ़ोगे, वैसे ही आपको ये वेबसाइट है वो आपको ले जाएगा इस वेबसाइट पर SSO.rajasthan.government.in। जैसे ही इस वेबसाइट पर जाकर आप क्लिक करोगे, वैसे ही SSO वाली वेबसाइट पर आपको अपने आप वहाँ पर चले जाओगे। अब वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? यदि आपका SSO ID नहीं बनी हुई है तो पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, SSO ID बनानी होगी। SSO ID बनानी होगी।
इसी वेबसाइट पर आप SSO ID के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और तुरंत SSO ID बनाई जा सकती है। यदि आपकी SSO ID बनी हुई है तो SSO ID लगाइए, उसके पासवर्ड लगाइए और जिस लिंक पर आपको जाकर क्लिक करना है एप्लीकेशन के लिए, वो लिंक ये है ABMGRSBY एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ पर अपनी जन आधार कार्ड संख्या मांगेगा, वहाँ पर जन आधार कार्ड संख्या लगाइए, आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद में आगे बढ़ते जाइए और आपके आधार कार्ड वगैरह अपलोड कर दीजिए। बस इतना ही है इसमें। ABMGRSBY लिंक पर जाना आपको, sso.rajasthan.gov.in में आपको ABMGRSBY एप्लीकेशन लिंक पर जाना है और इसमें वहाँ पर जन आधार कार्ड संख्या डालनी है और वहाँ से आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये आपको करना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को मैंने 3 लोगों के लिए निःशुल्क बताया। एक संविदा कर्मी जो कि 4 लाख संविदा कर्मी है राजस्थान में, लघु एवं सीमांत किसान, लघु और सीमांत किसान, लघु एवं सीमांत किसान जो कि लगभग 13 लाख लघु और सीमांत किसान राजस्थान में है, उनके लिए ये फ्री है। उनके लिए क्या है, ये फ्री है। और प्लस 2011 की जनगणना के अनुसार जिनको राशन मिलता है उनके लिए ये फ्री है। अब जो इस कैटेगरी में नहीं आता, जिनके ज़मीन 8 बीघा से ज़्यादा है किसानों के लिए, और जो अदर जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको सालाना 850 रुपये सालाना का प्रीमियम देना होगा। इंश्योरेंस बनाने के लिए हमें प्रीमियम देना होता है। तो ईयरली हमें साल में है सालाना 850 रुपये का प्रीमियम कटेगा, जो ज़्यादा नहीं है। 850 रुपये का प्रीमियम कटने के बाद में आपका 5 लाख का बीमा हो जाएगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। और 1 मई से ये योजना लागू हो जाएगी। 1 मई से इसका आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको 30 अप्रैल तक इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। 30 अप्रैल के बाद 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाएगा। अर्जेंट इसलिए है कि 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 30 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। 1 मई से आपको लाभ मिलेगा। इस योजना का 1 मई से लाभ मिलेगा। 850 रुपये सालाना ज़्यादा नहीं है। 5 लाख तक का इसमें स्वास्थ्य बीमा है। यदि हम और भी कराते हैं, और भी बीमा जैसे बजाज एलियांज, SBI, HDFC, तो भी उनका भी यदि परिवार का बीमा कराते हैं तो प्रीमियम इससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट योजना है, इसमें प्रीमियम है वो कम रखा गया है और कैशलेस आसानी से इलाज संभव होता है। जैसे भामाशाह योजना में आपको आसानी से कैशलेस इलाज मिल जाता था, वैसे ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी आपको कैशलेस रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में इलाज मिल जाएगा। ये योजना इसलिए ज़्यादा हिट हो रही है और रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यदि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है क्योंकि गवर्नमेंट योजना है और बहुत सारे लाभार्थी हैं, लाभ लेने के लिए बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और इसमें ई मित्र वालों को भी बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। यदि ई मित्र में सबसे ज़्यादा रहेगा तो उसे पर रजिस्ट्रेशन 5 रुपये दिए जाएंगे। इंसेंटिव योजना भी है, तो इसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। क्यूरी जानी बहुत स्वाभाविक है, मतलब बहुत सारी कमियां रहना भी स्वाभाविक है। बहुत सारी योजना में बहुत सारी दिक्कतें आनी भी स्वाभाविक है क्योंकि गवर्नमेंट योजना है और बहुत सारे लाभ लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका टोल फ्री नंबर है। ये टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए। यदि आपको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपनी दिक्कतें हैं वो दूर कर सकते हैं। और जो समस्या है वो आप एग्जीक्यूटिव को बताइए, कस्टमर एग्जीक्यूटिव को, जो कस्टमर हेल्प के लिए आपसे बात करेगा उसको बताइए और उससे आप ज़्यादा डिटेल से इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये नंबर नोट कर लीजिए 1800 180 61 27। ये आपको टोल फ्री नंबर है, वो विभाग की वेबसाइट
health.rajasthan.government.in पर भी मिल जाएगा। और मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए मैंने ये टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और हमारे परिवार के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना तो होनी चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का बीमा अवश्य कराना चाहिए। इसलिए हर परिवार को अपनी स्वास्थ्य का बीमा, चाहे वह SBI में हो चाहे HDFC में हो, एक स्वास्थ्य बीमा ज़रूर करा लेना चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी गवर्नमेंट की जो योजना चल रही है स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराएं, इसका लाभ उठाएं। और एडिशनल आपके पास यदि स्वास्थ्य बीमा आपने ले रखा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बीमा अपना स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको चिरंजीवी योजना के बारे में आज बताया है। थैंक यू वेरी मच।